नगर निगम के आयुक्त, सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी स्टॉल के मेरे भाइयों और बहनों, पिछले दिनों जब मैं एक एग्जीबिशन में आया था तब मैंने नगर निगम से निवेदन किया था कि जो एग्जीबिशन है इसको दिवाली के समय बड़े स्तर पर हमें लगाना चाहिए और इसमें सेल भी करना चाहिए। मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक आयोजन किया जिसमें हमारे सभी वो कलाकार और स्वसहायता समूह की बहनें हैं जो कि वेस्ट से बहुत सारे आर्टिकल बना रहे हैं। मैंने देखा कि वो सभी वेस्ट इसमें उपयोग किए गए हैं जो हमको कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इस उपयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से उसका रीयूज़ किया गया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपकी क्रिएटिविटी को सलाम करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी की और एक नया आयाम खोलने के लिए हमें मजबूर किया। मैं अभी आयुक्त जी से कह रहा था कि हम क्या इनके लिए स्थायी कर सकते हैं ताकि इनकी क्रिएटिविटी और बढ़े और नए लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आएँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस विषय को लेकर कहते हैं कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो नई दिशा देने वाला शहर है। वास्तव में इस आयोजन के माध्यम से एक प्रदेश को नहीं पूरे देश को दिशा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान जब प्रारंभ किया था तब हमें ये नहीं मालूम था कि स्वच्छता अभियान इतनी आगे बढ़ेगा, लेकिन हम लगातार 4 बार नंबर 1 आए, हम 5वीं बार भी आने का पूरा प्रयास है। पर उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि समय आएगा जब वेस्ट से वेल्थ यानी हम वेस्ट से भी कमा सकते हैं। और हमने देखा किस प्रकार नगर निगम ने टिंचिंग ग्राउंड जो था उसमें हमने किस प्रकार इतने प्रोडक्ट किए कि अब नगर निगम को अर्निंग भी हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये है, ये एक नई एक आयाम शुरू हुआ है कि उन सब चीज़ों का दिवाली के पहले तो हम घर जब सफाई करते हैं तो ये वो सभी चीज़ें हम डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन आज मुझे देखने आश्चर्य मिला कि उन सभी चीज़ों का किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको आगे भी मौका मिले। मैं फिर से नगर निगम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपनी क्रिएटिविटी से लगातार नए काम करते रहते हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ। और माननीय सांसद जी ने निर्देश दिए थे कि जब पिछली एग्जीबिशन हुई थी गांधी हॉल में अंदर प्रदर्शनी लगी थी तो सबने कहा था कि यहाँ बहुत अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो अपने को एक ऐसा मंच इन सभी लोगों को देना चाहिए जिसमें सिर्फ प्रदर्शनी ना हो, लोग अच्छे प्रोडक्ट्स को या जो उनको पसंद आए उसको खरीद भी सकें। इसीलिए इस 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। ये अपने तरीके का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके जो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से चीज़ें बनाई हैं उनको न सिर्फ शोकेस कर रहे हैं बल्कि सेल भी कर रहे हैं। लेकिन ये सर भी अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जो स्थायी रूप से मार्केटिंग की सुविधा आप सभी लोगों के पास में रहे, चाहे जो क्रिएटिविटी लगातार नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं ऐसे सभी आर्टिशन हो या फिर हमारे स्वसहायता समूह की सभी महिलाएं जो हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्था हम लोग करें, ऐसा कौन सा मंच बनाएं जिससे आप लोगों को ये जो सुविधा है मार्केटिंग की, सेल की, ये साल भर उपलब्ध रहे। अभी क्योंकि लगातार कई जगह सब जगह हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई जगह जो दुकान पे जाके चीज़ें खरीदना है या छोटे वेंडर से चीज़ें खरीदना है इसकी प्रवृत्ति थोड़ी कम हुई है। लेकिन आगे चलकर जब एक बार अभी जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी एक रोड मैप जो इंदौर शहर का रखा गया था तो उसमें इस बात की कल्पना की गई थी कि ना सिर्फ इंदौर बड़े कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का शहर बने, बल्कि साथ में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो घरों में महिलाएं छोटे छोटे स्तर पे कर रही हैं, जिनका स्केल कम है, जिनकी मार्केट की संभावनाएं कम है, हम सभी लोग मिलकर उन पर भी ध्यान दें और उनके लिए भी रणनीति तैयार करें। तो आगे आने वाले समय में ये पूरा इंदौर नगर निगम का प्रयास रहेगा कि हम लोग कोई ऐसा मंच, चाहे वो वर्चुअल हो या फिर ऑफलाइन मोड में हो, कुछ ऐसा प्लान कर सकें जिससे ये सुविधा आप सभी लोगों को साल भर रहे। इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो फैसिलिटेटर हैं, उन सभी लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी जो आपसे जुड़े स्वसहायता समूह हैं या आपसे जुड़े हुए जो आर्टिजन हैं, कलाकार हैं, उनके लिए हम लोग और कैसे इन सुविधाओं को बेहतर कर सकते हैं, कैसे उनको मंच दे सकते हैं, माध्यम दे सकते हैं, इसमें आप लोग भी सोचें।
आप लोग भी इसके वे आउट लेकर के आएँ और हम लोग इस पर विचार करके इसको आगे बढ़ाएं। जितने कलाकारों ने, हम लोग जो सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे वेस्ट को रीयूज़ करके चीज़ें बनाई हैं, ये आप लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और इंदौर शहर की पहचान जो सबसे साफ शहर की है वो इस वजह से ही है कि इतने समझदार लोग, इतने क्रिएटिव लोग जो कचरे से भी कुछ इतना अच्छा बना लेते हैं जो हम अपने घरों के ड्राइंग रूम में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों का शहर हमेशा नंबर 1 रहेगा। आप सभी लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस प्रदर्शनी कम मेले में जो जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद भी कि आप लोगों टर्न अप हुए और इसको, ये जो 3 दिवस का आयोजन रहा, इसमें लोगों को कई अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिली। कई सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग लोगों की हुई, जिसे हम लोग वेस्ट समझते थे, आप लोगों ने उससे इतनी बेस्ट चीज़ें बनाई। तो आप सभी लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय सांसद जी का धन्यवाद भी कि सर आपने हम लोगों को ये एक बताई कि इस दिशा में भी करना चाहिए। और इस दिशा में न सिर्फ हमारे शहर के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो कचरे का आगे आने वाले भविष्य में सल्यूशन है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर से मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। आर्ट ब्लॉग क्रिएटिव फैमिली से आ जाएं। BYS सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ओम श्री साईं परिवार, BYS वेलफेयर सोसाइटी, पेपर रोल आर्ट, कृपया आते जाएं। BYS सोशल, एक एक करके आते जाएं और अपना सम्मान ग्रहण करते जाएं माननीय सांसद महोदय से। हमारे कलाकारों को ऊर्जा मिलेगी और वो अधिक से अधिक प्रोडक्ट तैयार करेंगे और वो आम देश की प्रत्येक कोने तक पहुंच बनाएंगे। हाँ सर वो रणवीर आपसे मिल रहे हैं। कौन बोल रहा? सर मेरा बेटा है। हेलो, हो गई बात उसको? कृपया उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। हाँ, ये भैया का भी कवर कर लेना जब भैया के स्टोर पे जाएगा। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा हमारे स्थानीय कलाकारों का जो अनुपयोगी मटेरियल से, जिस सामग्री को हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, उसी अनुपयोगी सामग्री से इंदौर के स्थानीय कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक स्टॉल पर हमारे कलाकारों की द्वारा निर्मित की गई कलाकृतियों का अवलोकन किया जा रहा है। साथ ही कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नगर निगम इंदौर द्वारा 3R की दिशा में निरंतर अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। किस तरह से कचरे को कम किया जाए, किस तरह रिड्यूस किया जाए, किस तरह उसका पुनरुपयोग किया जाए, रीयूज किया जाए और किस तरह रिसाइकिल किया जाए। 3R की दिशा में कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे स्थानीय कलाकारों को अवसर मिले, अधिक से अधिक अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। उस दिशा में एक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। अच्छा है ना दोनों।
आज इस मेले का तीसरा और अंतिम दिन है, लेकिन इस मेले की जो उपयोगिता है वो बहुत ही लाभकारी है। जहाँ कचरे से वेस्ट से वेल्थ की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं कचरे में कमी भी आएगी, नए नए प्रोडक्ट तैयार होंगे और हमारे स्थानीय कलाकारों को एक मार्केट उपलब्ध हो सकेगा। इस दिशा में नगर निगम, जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी लोग स्थानीय कलाकारों को मदद से हमारे कपड़े बच जाते हैं, जो स्टिच करवाने चाहते हैं उसको फ्रेम है फ्रेश मैम, लेकिन जो बच जाते हैं। अच्छा, आपको बुटीक है क्या? हाँ, तो बुटीक से लेके आते हो? हाँ, और मैं हम भी स्टिच करवा सकते हैं, समझ में आता तो हम उसे ले ही लेते हैं हमारे मेले में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो इकट्ठा करते हैं और फ्रेम हम भी सारा करते हैं मैम जाके, उनके द्वारा भी अपने इस्तेमाल हाँ मैम, क्योंकि ये जो मेला है लगाकर स्लम मेला है मैम, जो अपने कपड़े के बैग वगैरह है काफ़ी आप लोग लेकर गए मैम। कुर्ता बनाती हैं, पेपर बैग्स, प्लास्टिक का भारत सरकार द्वारा जो ब्रांड नाम दिया गया है सोन चिड़ैया, आ रही है तो सोन चिड़ैया आजीविका उत्सव 2021 थैंक यू मैम के अंतर्गत इस मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों द्वारा भी अनुपयोगी मटेरियल से सांचे में डाल के इनको ये सारी चीज़ें बनाना है। और ये जो कप है इसके अंदर अपन धूप बत्ती, मतलब इसमें गुगल, लोबान, काली तिल्ली, इसमें जो होते हैं मतलब हवन की सारी सामग्री, प्लस मैडम क्या है ना कि अपन घर पर जो करते हैं उसमें पहले कंडा लगाते हैं फिर ऊपर डालते हैं, ये पूरा कंडे का बना हुआ है सर और अंदर पूरी सामग्री है, तो पूरा जो टोटल हवन वाला काम है वो पूरा हाँ हाँ अपने लिए अच्छा। हेलो, आपको कैसा लगा सब कुछ? बहुत ही सुंदर आर्टिकल्स और सारा व्यूज़ देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा इस स्टॉल पे? सबसे ज़्यादा ये फ्रेम जो है वो बहुत ही सुंदर है, वो पूरा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, तो बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। ओके, आपने इयरिंग्स लिए हैं जो कि स्लम्स वुमेन ने बनाए हैं, एंड दीपक लिया है आपने। आपकी दिवाली बहुत ही प्रॉस्पर हो और पूरा साल आपका बहुत अच्छा निकले। शामिल है
और हमारे इस स्टॉल से जो भी कलेक्शन होगा वो हमारी उन महिलाओं के लिए मिठाई के लिए उपयोग में आएगा। और यहाँ पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे कस्टमर खुश होकर जाए। तो कोई भी कोई निगोशिएशन तभी चल रहा है, वो आराम से बस चीजें दे रहा है और खुशियाँ बांट रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल चलेगा, बस आप लोग आ जाइए। कपड़े के बैग से लेकर दीपावली के सारे आर्टिकल से लेकर कुर्ते से लेकर नई नई चीजें हैं, बिल्कुल आइए आप। स्टार नंबर 4 पे ये पूरा एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच इंदौरी आर्टिस्ट। आप लोग हर जगह को रंगीन बना देते हैं, कलरफुल बना देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप रूबरू हो रहे हैं बीवेट सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो महिला और बच्चियों के लिए हम लोग बहुत चैरिटी कर रहे हैं, केवल कि सोने में 4-5 ले चाहिए, हम महिलाओं के लिए मिठाई का अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमारा सोनचिरैया सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सारे ये एनवेलॉप्स हैं, अभी हम लोग ये महिला रोजगार में ही बनवा रहे हैं, ज्वेलरी हैं, सारा। ये आपने बहुत सुंदर बनाया है और सबसे ज़रूरत की महिलाओं की मदद होती है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। थैंक यू। अभी ये एक्यूप्रेशर बीड्स हैं, और एक्यूप्रेशर बीड्स यानी हमारे बॉडी के सारे डेड पॉइंट्स को एक्टिव करने के लिए होता है। तो जैसे अगर हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर ने जल, अग्नि, वायु, आकाश बनाया हुआ है और उन्हीं पे ही हम निर्भर हैं। उसी तरीके से जो हमारे बॉडी है उसमें ये हेड होता है, 2 हैंड्स होते हैं और 2 लेग्स होता है, ये हमारी पूरी बॉडी रहती है, ये इन्हीं तत्वों पर निर्धारित होती है। तो उनको एक्टिव करने के लिए 7 रंग होते हैं, तो ये 7 रंग जो हमारे शरीर के रहते हैं, ये कलर थेरेपी है। तो कलर थेरेपी से मैं एक एक्यूप्रेशर ट्रेनर, जैसे मेरा भी गला खराब है तो मैंने ये गले का ट्रीटमेंट किया हुआ है। ओके, तो दिस इज हाउ दीज रबर बैंड्स आर यूज्ड, एंड ये हम महिला रोजगार में एक्यूप्रेशर थेरेपी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आयुर्वेदिक केंद्र ही है जिसमें हम लोग मसाज इन लोगों को सिखाया हुआ है, और अभी ये एक्यूप्रेशर बीच के माध्यम से हम इनको रोजगार देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पेन्स हैं, पेन मोरपंख वाले। मोरपंख वाले चाहिए आपको? मोरपंख वाले खुले सीरियसली? हाँ, राइट। ये हमारा लकी SHG, जहाँ पे हमारे एनिमल्स हैं, किस प्रकार से बने इसका हमने पूरा देखा था। फिर SHG ग्रुप पूरा गोबर मिट्टी से बने हुए हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, हमारे भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हमारा है भव्या SHG का, ये हमारा राम जानकी का पूरा ये इस तरीके से बॉटल बना हुआ है। ये हमारी बैंगल्स बनी हुई है, सब हाथ से बना है, मॉप स्टिक से। हमारे काफ़ी सारा हमारे कलेक्टर सर को पसंद आया, उन्होंने ऑर्डर भी दिया। ये हमारे दीपावली के हिसाब से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ रीयूज्ड है, ये कुछ भी नया नहीं है और इन्होंने इसको नया रूप दिया है। ये देखिए पूरा, और यहाँ तक, और सेल्फी पॉइंट तो हमने देखा ही। एक संदेश है पूरे देश में, और मैंने ये कहा है कि इसके सब फोटोग्राफ लेके आप देना, ताकि हम पूरे देश में सोशल मीडिया पे इसको डालेंगे। पूरे देश को जानकारी मिलना चाहिए कि इंदौर में इस प्रकार का काम भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर
मैं नगर निगम को बधाई देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, अब हम शुरुआत करेंगे, हमारे लोगों से मिलने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समय भी है, लालवानी जी आके जा चुके हैं, अब थोड़ा सा हमारे पास एक टाइम है। हेलो मैम, ये फिर से मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। यहाँ की टीचर्स बड़ी प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक बहुत अपनापन सा फील होता है। और इनके प्रोडक्ट आप देख ही लीजिए कितना सुंदर बनाते हैं। दीपावली के जस्ट पहले, जहाँ बिल्कुल टाइम नहीं होता ऐसे समय में बाहर निकल कर आना, ये सारे काम करना। मैम थैंक यू। ये देखिए प्रोडक्ट। अब हम आते हैं हमारी नगर निगम की स्टॉल पे, जो कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। ये देखिए उनके बॉक्सेस जो कि 1100 में 2 हैं। ये खाद अब अपने घर में बनाइए खाद, और यहाँ से भी ले जाइए और प्लांटेशन को बढ़ावा दीजिए। हरी धरा, हरित इंदौर, ये मेरी स्टॉल है, इसको तो आपने देखा है, देख लीजिए वापस से। ये देखिए VY सोशल वेलफेयर सोसाइटी। अब हम आते हैं हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉप पे, जो है हमारे मनप्रीत जी की, और जहाँ पे जो महाकाल से फूल निकलते हैं उसके बने हुए अगरबत्ती, धूप और ये सब बनता है। और ये पुष्पांजलि इको निर्मित के नाम से है, ये बहुत अच्छा काम है। अब हम आते हैं हमारे क्लाडो सुजाता सेन, जिन्होंने बच्चियों ने बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें बनाई हैं। कल भी लोगों को बहुत पसंद आई, मैं देख रही थी। इनका उत्साह देखते ही बनता है। आप कहाँ से हैं? आप फैशन इंस्टीट्यूट से हैं ना? क्या नाम है? क्लेडो। ओके, आपने बहुत सुंदर बनाया। कैसे बनाया, मतलब कहाँ से इतना सब दिमाग में आया है? काम भी बहुत बारीक है। फैकल्टी आइडियाज़ देते हैं, हम भी कुछ सीखा। आप सब मिलके बना दिया और आप लोग आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फ्यूचर। पेपर को मेश करके बनाया है, पेपर और मिट्टी को मेश करके, और फिर उसको प्लेट्स बनाया है। ग्रेट, मधुबनी आर्ट की है। मधुबनी आर्ट के। और कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हो? ये बैग्स भी बहुत सुंदर लगे मुझे। मैम ये पेपर न्यूज़पेपर की कहते हैं। वाओ मैम ये बैग बना है इसको तो मैं, और यस, एक न्यूज़पेपर जिसे हम रद्दी में देने में से पहले सोचते नहीं हैं। आप देखिए इसका भी कितना सुंदर कुछ बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। और ये देखिए, ये तो मैम थोड़ा निकालिए, ये तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। लास्ट देखेंगे। और कॉस्टिंग मतलब रिजनेबल, वेरी रिजनेबल, मेहनत के आगे क्या है ये। थैंक यू। अब हम आते हैं शरीफ आर्ट्स की तरफ, जहाँ पे बहुत ही प्यारे से एनिमल्स हैं। और ये देखिए गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसको हम एंटिक में रखते हैं, सालों तक वैसी रहती है और एक बहुत रिच लुक देती है हमारे घर पे। हेलो बेटा, मैं आप कहाँ से हैं? इंदौर से ही हैं। ये आप घर पे ही सब बनाते हैं? ये हाथी देखिए कितना प्यारा है, घास से, तिनकों से बना हुआ है। बहुत प्यारा है। अच्छा, वायर पे आपने फिर पूरा घास है जो वेस्ट हो जाती ये सारा है, पेंट कर देते हैं। पेपर पल्प होता है। ओके, कटिंग्स होती है, उसके बाद ये पेपर पल्प बनता है, उसके बाद वैसे स्ट्रक्चर रेडी होता है। ये पेपर पल्प का स्ट्रक्चर ऐसे रेडी होता है, then उसके बाद इस पर लेदर कवरिंग होती है फुल, उसके बाद ये कलर वगैरह होता है। ओके, बहुत ज़्यादा किसी को देख के कह सकते हैं कि किस तरह से बना होगा। ये पूरे स्क्रैप से, बहुत अच्छा। अब हम आते हैं इंडियन प्लास्ट पेक फोरम पे। हेलो, हाय, आप लोग क्या लेकर आए डिस्प्ले में? ये तो पूरा स्वच्छता वाला स्टॉल है। ओके ओके, जैसे कभी ये वाले बनते हैं, और ये इसमें मास्टर ऐड करते हैं, कलर बोलते हैं। इस कलर यदि आपको ब्लू कलर का चाहिए तो आप ब्लू कलर ऐड करो। इस पैनल से ओके, रियल स्वच्छ भारत के लिए काम चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर प्लास्टिक फ्री भारत। थैंक यू मैम। अब हम आते हैं DWMS आर्ट लॉग में। यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर ये कपड़ों का यूज़ किया हुआ है ना? कपड़ों के यूज़ से ये है, क्या है, इससे सब बन जाता है ना? हाँ, मेट और सुंदर कितना दिखता है। ये पूरा हैंडीक्राफ्ट, ऐसा लगता है कि राजस्थान से बन के आया है। राजस्थान, हाँ, ये इंदौर में बना, पर लग ऐसे रहा है क्योंकि राजस्थान की कला है ये। वाओ, सुपर्ब, थैंक यू।
हमारे माइक इंडिया रूपांशी की स्टॉल पे। हेलो, कैसे हैं? वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। जो अपना सेलो टेप रहता है उससे हमने बनाया है। बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे आपकी गाड़ियाँ और ये सब भी बहुत पसंद आई है। सुपर्ब। जो अपना चिप्स का पैकेट रहता है डिब्बा, उससे बनाया हुआ बेस्ट सीरीज है। ग्रेट, ओके, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब हम हमारे अंकल की शॉप पे आते हैं। पिछली बार भी हमने अंकल से काफ़ी बात की थी। नमस्ते अंकल। हमेशा की तरह इनके सारे प्रोडक्ट्स, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्रोडक्ट अपनी कहानी कह रहे हैं। अंकल, आंटी कहाँ हैं? अच्छा, बहुत ज़्यादा सुंदर। और अब हम आते हैं हमारे सुनील जी की स्टॉल पे। सुनील जी की स्टॉल के बारे में मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज सुबह ही मैंने इनको फॉलो किया है इनके फेसबुक पेज पे जाके। तो इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनकी ये तस्वीरें कहती है इनकी कहानी। मुझे लगता है मैं भी इनसे क्लास लूँ। मुझे बड़ा शौक है आर्ट करने का। सुनील जी, आज ही मैंने ये अपनी अहिल्या माता जो आपकी है, मैंने अपने ग्रुप पे भेजी है सुबह सुबह। अब हम आते हैं हमारे ओमसी शाही परिवार। पिछली बार भी हम मिले थे और बहुत अच्छा आर्ट है। दीपावली के हिसाब से सारा सामान बनाया गया है। ये पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल है। जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पसंद है, या ये कांच है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रोडक्ट है। ये की रिंग्स भी हैं। मैम, ये कितना सुंदर है। ये कैसे बना है? ये कांच है, रेज़न, जो फर्नीचर के ऊपर कोटिंग के लिए यूज़ होता है, जो बच जाता है इसका बना है। बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये कोई न्यू चीज़ भी लग रही है। देखिए, एक स्टैंड है। मैम, ये कॉस्टिंग क्या है किसका? इनका? इसका थोड़ा बताएं ना, किस चीज़ का? ये 200 ईच है। ओके। आपको किसी को भी लगता है तब ज़रूर से आके गांधी हॉल में विज़िट करके ये सब चीज़ लीजिए। ये 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ ओनली। कितना सुंदर है। और ये इसमें पैसे नहीं, कला देखी नहीं चाहिए कि किस प्रकार से मैं। वाओ, 100 ब्यूटीफुल। एंड मैम, हाउ मच फॉर दिस? 350। 350। इट्स वेरी गुड। ज़्यादा लेंगे तो 300। क्योंकि क्या है ना, बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में। यस, थैंक यू मैम। हमारी ये स्टॉल, हमारी फर्नीचर वाली, पिछली बार भी हमने देखी थी। आपने भी कॉइन वर्क किया है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। सब जानते, क्रिएटिव फैमिली। हेलो, हाय। ये हमारा ऋषि एंटरप्राइजेस है और आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है। आपने रस्सी से चीज़ें बनाई हुई है ना? कोकोनट से। कोकोनट वेस्ट जो आप पी के फेंक देते हैं, हम उसको कलेक्ट करवा के उसको हम महिलाओं को रोजगार भी देते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, ये कोयरमा स्टिक्स। और ये हमारे इतने अच्छे ये होते हैं, पहले काफ़ी चलते थे और इन्हें अब भी यूज़ करना चाहिए। तो पूरा प्राकृतिक है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है, बट इसका तोड़ भी नहीं है। इसको वॉश किया जा सकता है। हाँ, रियली। और इसको शूज़ और चप्पल भी साफ हाँ, रब भी किया जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी मिट्टी होती है वो इसके नीचे चले जाती है अपने आप। जब भी आपको साफ करना हो, उसको हटाइए नीचे से मिट्टी। ये कितने का है? ये अलग अलग 3 साइज़ है, 100, 150, 200। आप गांधी हॉल ज़रूर आइए और इन सब चीज़ों के साक्षी बनिए। और वो क्या, मनी प्लांट का सपोर्ट सिस्टम? ये स्टिक है। स्टिक है। इससे हम मनी प्लांट को सपोर्ट देते हैं। ग्रेट। ये सब कोकोनट से ही बना है। ओके। मतलब इससे फाइबर भी बनता है और प्लस कोकोपीट जो हम प्लांट्स वगैरह में डालते हैं। ये सारा जो हम पी के छोड़ते हैं वो वाला। हम आते हैं हमारे सेल्फी पॉइंट पे। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारी आजीविका के लिए काम करने वाली बस्ती में रहने वाली महिलाओं के द्वारा बनाया गया ये सारा सामान। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। आप भी आइए, 10 रुपये दीजिए। सब क्यूमुलेटिव होके ये महिलाओं की हेल्प करेगा। ज़रूर आइए सेल्फी पॉइंट पे। धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर निगम को कि उन्होंने इस प्रकार का मेला लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि वेस्ट से वेल्थ कैसे हो। पहले कचरा सिर्फ फेंकने के काम आता था, नगर निगम कचरे से कमा भी रही है, लेकिन अब आपने जो कचरे से जिस प्रकार सामग्री
ओके आपके क्या सर जो अपना प्रिय सांसद शंकर लालवानी जी पधार चुके हैं। उन्हें करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। रियूज मेले में जो स्टॉल लगाए गए हैं माननीय सांसद जी द्वारा उनका अवलोकन किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये रियूज मेले का दूसरे चरण का आयोजन है। पूर्व में गांधी हॉल के अंदर मेला आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय सांसद जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि बड़ा मेला बृहद स्तर पर लगाना चाहिए, सभी लोगों को मौका मिले। उसी क्रम में ये 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया है। स्वच्छता दीदी आपका धन्यवाद हमारे एनजीओ की तरफ से। और ये लीजिए आप किसी महिला ने बनाई है, आप सबकी समृद्धि रहे दीपावली पे और आपका धन्यवाद। आइए उनके साथ लेना है। हाँ उनके साथ लेना। नमस्ते दीदी, आज हमारे आने से भी पहले आप यहाँ सफाई में जुटी है। आपकी दीपावली बहुत अच्छी रहे, थोड़ा पास पूरा साल बहुत अच्छा रहे। आपका धन्यवाद देते हुए मैं आपको ये दीपक देना चाहती हूँ हमारे एनजीओ की तरफ से। और इसके साथ थोड़ा पास में आइए, पास में आइए। फोटो खींच दूँ? आपकी आवाज़ आई ना वीडियो में। हाँ मेरे को वापस से कर। ठीक है अब फिर से बोल दो। आइए नमस्ते दीदी, आप सबका धन्यवाद है। आप हमारी लगातार मदद करते हैं। हमारे आने से भी पहले आपने सफाई शुरू कर दी ताकि हमें साफ़ सुथरा माहौल मिले। इसलिए मैं आपको दीपक दान देना चाहती हूँ ताकि आपकी दीपावली शुभ हो और हमारी ये महिलाओं के द्वारा बनी हुई थी प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। हम लोग खड़े हैं शिक्षा की दीवार पे, जहाँ पे आधार कार्ड की बुक दी जाती है ना, बहुत सारी बुक्स हमने दी है। मैडम ने बहुत सारी बुक्स दी हैं लड़कियों के लिए। मैडम डिग्री वाइज संस्था से है और मैडम लोगों की मदद करने के लिए बहुत अच्छा उपाय किया कि मतलब और ये रखते हैं जो कॉपी किताब जो बेचते हैं कई लोग बेचते थे और रस्सी में ना दे करके किसी गरीब बच्चों का काम आए। मैडम ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूँगा मैडम। थैंक यू भैया, आप अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के वापस से पेशेंट निकलने लगे हैं, इसलिए मैं आप सबको ये मास्क भी देके जा रही हूँ। तो आइए विवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी और विमेन घर से आसमा तक के इस अच्छी चीज़ें बनी हैं जो कि बेस्ट आइटम से बनी हुई है। मतलब ऐसा सामान जिसको जनरली लोग कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा यूज़ हुआ है कि आप देखते रहेंगे। खास करके ये दिए जो बच्चों ने बनाए हैं, ये देखिए सुतली से बने हुए डब्बे, इनको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो आप रत्ती वाले को देना चाहते हैं इस दीपावली पे, आपके पास ऐसा लगेगा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है।
और डेकोरेटिव आइटम, ये आपका जो कपड़ा बच जाता है, बिल्कुल जो आपका कपड़ा बच जाता है सूट वगैरह से या उससे, ये आपका पूरा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पत्थर को रंग सकते हैं। ये हमने बॉटल्स जो ऐसी ही रास्ते में पड़ी मिलती है पूरा उसको उठा के बनाया है। ये हमारे स्वच्छता रेंजर हैं। ये देखिए टायर से बना हुआ सोफ़ा बिल्कुल टूटता नहीं है, आप कितनी इसमें मस्ती करें आपके घर के बच्चे कर सकते हैं। ये हमारे मोर पंख जो कि प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक है, उसके साथ हमारे सिक्की जो कि लक्ष्मी जी हैं, और उसी के साथ उसी तर्ज पे हमने इसको नाड़ा के साथ इस्तेमाल किया ताकि अपने घर में पूरी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। उसी के अलावा आप देख सकते हैं पीछे छोटे छोटे कटिंग से ये हमारे बुद्धा जो हमने बनाए हैं, ये हमारी जो स्टिक्स होती है और जो पन्नियाँ बचती है उससे हमने बुद्धा बनाए हैं। ये डॉट लड़की जो है स्पेशली इसको देखिए मैसेज दे रही है कि आई केयर फॉर माई सेल्फ एंड आई केयर फॉर माई कंट्री। इसके अलावा मट्टी वगैरह जो रेगुलर आइटम है उसके साथ ही साथ ये कुछ एक्सक्लूसिविटी है। ये सब करिए, आपके बच्चों को भी सिखाइए। और स्वच्छता का नारा, स्वच्छता है तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। हमारे गांधी जी के नारे को मोदी जी ने साकार करते हुए हमारे इंदौर में हमारे कमिश्नर मैम, हमारे कलेक्टर सर, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे मालिनी गौड़ और उनके साथ साथ सारे अधिकारी, सारे हमारे इंदौर वासियों को काफ़ी बधाई है कि हम इंदौर लगातार 4 वर्ष आ चुका है, प्रथम और 5वीं बार की तैयारी है। और इस प्रकार से जो है मेला इन्होंने लगाया है, एक बार की एग्जीबिशन और हो चुकी है, जहाँ जी पता चलता है, लोगों को आइडिया मिल रहा है कि हम क्या क्या घर में कर सकते हैं, सजा सकते हैं, महिलाओं को आजीविका दे सकते हैं। और महिलाएं तो बचत करना जानती है, जुगाड़ करना जानती है, तो उनको और बहुत अच्छे आइडियाज़ यहाँ से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैम ये वेस्ट कागज होता है मैडम हाथ में ले लो यार। आपको टेंशन सर एक मिनट, मैं तो रुका हूँ ना जल्दी, भीड़ में मैंने आईडी जल्दी बताओ यार, कल ले लिया करो यार, क्योंकि मुझे सर वो बहुत भीड़ थी सर। आज तो रिसाइकल तीन कंसेप्ट हैं जो हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेंद्र हंडे जी और इस हमारे शहर जिलाधीश उधर आ जाना हमारे सभी पार्षद सभी नगर निगम के अधिकारीगण उपस्थित हैं, सादर अभिनंदन। अभी सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। नगर निगम में मैं और मनीष सिंह जी थे जब हमने 3R कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल 3R कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस पर काम हुआ था और आज रीयूज़ का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ देखने मिला है।
सभी लोगों ने अपनी अपनी वेस्ट मटेरियल से जो कलाकृति की है, जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, बहुत ही सुंदर है। इससे काफ़ी सुंदर चीज़ें जो वेस्ट होती है, जो फेंक दी जाती है, उसका उपयोग यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से किया। जैसा जो वेली है उसका टेबल बनाया गया, लकड़ी का, गोबर का गणेश जी बनाए गए, गोबर के बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट बनाए गए हैं। सभी ने अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। इससे सभी लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और जो हमारा कचरे में जो हमारी चीज़ें जाती हैं, सामान जाता है, उसका बहुत सुंदर उपयोग भी हुआ है। इससे पैसे की प्राप्ति भी होगी, लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और चीज़ों का जो वेस्ट चीज़ें हैं उसका उपयोग भी होगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए विवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी और विमेन घर से आसमा तक के इस मेले अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं जो कि बेस्ट आइटम से बनी हुई है। मतलब ऐसा सामान जिसको जनरली लोग कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा यूज़ हुआ है कि आप देखते रहें। खास करके ये दिए जो बच्चों ने बनाए हैं, ये देखिए सुतली से बने हुए डब्बे, इनको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो आप रखती वाले को देना चाहते हैं इस दीपावली पे, आपके पास ऐसा लगे कि कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सिक्के से बने हुए बॉक्सेस और डेकोरेटिव आइटम। ये आपका जो कपड़ा बच जाता है, बिल्कुल जो आपका कपड़ा बच जाता है सूट वगैरह से या उससे, ये आपका पूरा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पत्थर को रंग सकते हैं। ये हमने एक बॉटल जो ऐसी ही रास्ते में पड़ी मिलती है, पूरा उसको उठा के बनाया है। ये हमारे स्वच्छता रेंजर हैं। ये देखिए टायर से बना हुआ सोफ़ा, बिल्कुल टूटता नहीं है। आप कितनी इसमें मस्ती करें, आपके घर के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे मोर पंख जो कि प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक है, उसके साथ हमारे सिक्के जो कि लक्ष्मी जी हैं, और उसी के साथ उसी तर्ज पे हमने इसको नाड़ा के सब इस्तेमाल किया ताकि अपने घर में पूरी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। उसी के अलावा आप देख सकते हैं पीछे छोटे छोटे कटिंग से ये हमारे बुद्धा जो हमने बनाए हैं, ये हमारी जो स्टिक्स होती है और जो पन्नियाँ बचती है उससे हमने बुद्धा बनाए हैं। ये लड़की जो है स्पेशली इसको देखिए मैसेज दे रही है कि आई केयर फॉर माई सेल्फ एंड आई केयर फॉर माई कंट्री। इसके अलावा मट्टी वगैरह जो रेगुलर आइटम है उसके साथ ही साथ ये कुछ एक्सक्लूसिविटी है। ये सब करिए, आपके बच्चों को भी सिखाइए। और स्वच्छता का नारा, स्वच्छता है तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। हमारे गांधी जी के नारे को मोदी जी ने साकार करते हुए हमारे इंदौर में हमारे कमिश्नर मैम, हमारे कलेक्टर सर, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे मालिनी गौड़ और उनके साथ साथ सारे अधिकारी, सारे हमारे इंदौर वासियों को काफ़ी बधाई है। हम इंदौर लगातार 4 वर्ष आ चुका है, प्रथम और 5वीं बार की तैयारी है। और इस प्रकार से जो है मेला इन्होंने लगाया है, एक बार की एग्जीबिशन और हो चुकी है। यहाँ जी पता चलता है, लोगों को आइडिया मिल रहा है कि हम क्या क्या घर में कर सकते हैं, सजा सकते हैं, महिलाओं को आजीविका दे सकते हैं। और महिलाएं तो बचत करना जानती है, जुगाड़ करना जानती है, तो उनको और बहुत अच्छे आइडियाज़ यहाँ से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
आयोजित मैं आप सभी का स्वागत हमारे इंदौर नृत्य कलाकारों ने बहुत ही अच्छी अपने मतलब प्रवेश किया और अपने इस लाइन में और उधर क्या है? देश के हिस्से में भेजा जाएगा और कैसे बंद नए अवसर इस कार्य में मिल सके इसका प्रयास किया जाएगा। आप सभी जितने भी हमारे व्यू मेले में जो स्टॉल लगे हुए हैं, इसके साथ ही जो सोनचरी आजीविका के स्टॉल लगे हुए हैं, उन सभी का अवलोकन करें। हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा जिन कलाकृतियों का निर्माण किया गया है उनको देखें, समझें और मेरा मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि वो हमारे कलाकारों की जो कलाकृतियाँ हैं उनको आम जन तक पहुँचाएं, लोगों को आकर्षित हो। लोग इस मेले में, ये 3 दिवसीय मेला है, अधिक से अधिक लोग आकर यहाँ पर भी उस मेले का लाभ ले सकें, हमारे कलाकारों का प्रोत्साहन कर सकें, हमारे कलाकारों को उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको खरीद सकें, उनको आर्थिक मदद मिल सके। ये उस मेले का उद्देश्य है। टेंशन नहीं। और आप कहाँ हो? हाँ पूरे हाथ में आप बिस्किट देखिए कुछ भी